सोचो काम शेयर नहीं कर दिता क्योंकि वो शेर ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 27 ਅੰਤਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਦੇਖੀ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा मसीह के कदूस नाम में आए हुए सारे मेहमानों को सलाम अर्ज करता हूँ। आप जहाँ कहीं मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ बाहर तशरीफ़ ले आएँ खैमा इज्तिमा में, ताकि हम बाकायदा तौर पर इबादत का आगाज़ करें। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आइए हम खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। तशरीफ़ रखिए ताकि हम खुदावंद की इबादत करें, खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। हम अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सीख जाएं और खुदावंद हम इस ज़मीन पर लायक तौर पर अपनी ज़िंदगी को गुजारें। इस बात को जाने कि जिस तौर पर हमारा भाई अनाय तुझ में जहाँ मिला है, एक दिन आएगा जब हम भी यहाँ से कूच करेंगे और तेरे पास जाएंगे हयाते अबदी के लिए या हमेशा के अजाब के लिए। तो हमें फजल बख्श के हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बने और उसका हिस्सा बने। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और सारा जलाल आज की इबादत से अभी से खुदावंद तुझे देते हैं। तमाम सरजिंदों को खुदावंद तेरी हुजूरी में देते हैं। भाई इमरान को, भाई मून को खुदावंद तेरे पास लाते हैं। इनको खुदावंद तू साजों पर खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। भाई शमाउन को खुदावंद तू कुदरत के साथ इस्तेमाल करना, ताकि इनके वर्शिप करने के ज़रिया से, लीड करने के ज़रिया से हम सब बरकत पाएँ और जलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, यीशु के कादर नाम में। आमीन आमीन। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदावंद की तारीफ़ और तमजीद करेंगे। हमारे दरमियान दो बेटियां मौजूद हैं, हम इन बेटियों के साथ मिलकर वर्शिप करेंगे और खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया। अपने सारे कम्मा विच फलदायक होवेगा। अपने सारे कम्मा विच फलदायक होवेगा। पर तूड़ी वांगर देना, पर तूड़ी वांगर देना, बदकार उड़ जाएगा। कचहरी देख लो ना सकन गे, शरीर दे विच कचहरी देख लो ना सकन गे। ए मंडली विच सच्चाई
यहोवा दुख न ले जाने दसा सकता पर राजो है शरीरा दा पर राजो है शरीरा दा सो टूट जावेगा ओ धन्य ना तुरदायो दुनिया दी रात दिवी बोतले खुदा उनकी तारीफ हो इस खूबसूरत ज़बूर के लिए जो बच्चों ने बड़ी खुश असलूबी से बड़े एहसन तौर पर इसको गाया है। हम एक और वर्शिप सॉन्ग सुनेंगे। हमारे दरमियान में सर बाबू शहजाद के बच्चे मौजूद हैं, वो बच्चे आएंगे और हमारे साथ मिलकर हम वर्शिप सॉन्ग गाएंगे। हम आपको बाप की शान में गीत सुनाएंगे। गीत से पहले मैं आपको शेर सुनाऊंगा। मां मरे ते मुक गए रिश्ते, प्यो मरे ते घर वेला, बाज भरावा दुनिया उत्ते उजड़ जाता जे मेला। बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने, बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने। अखियां जम जम बरसदियां ने, अखियां जम जम बरसदियां ने, मीं बरसांदियां ने। बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने, बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने। तेरे आंदे वेले तेरे सारे मेरे मिलते, तेरे आंदे वेले तेरे सारे मेरे मिलते। भूली जावा कि मेरे तेरे लाड मैनू कीते, भूली जावा कि मेरे तेरे लाड मैनू कीते। तेरे बजदावा मैनू, तेरे बजदावा मैनू, तेरे बजदावा मैनू, वड्डी वड्डी खांदियां ने। बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने, बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने। तेरे जदवावा मैनू गल नाल लाउंदे ने, मेरे जदवावा मैनू गल नाल लाउंदे ने। उत्ते तेरे मैनू तेरा प्यार बखाउंदे ने, उत्ते तेरे मैनू तेरा प्यार बखाउंदे ने। मेरे भी अखियां तेरे भी अखियां, मेरे भी अखियां बरसांदियां ने। बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने, बाप लावे सानू यादां आउंदियां ने। किते गईयां शामां किते गए सवेरे, किते गईयां शामां किते गए सवेरे। मेरे पासे वेखां मैनू दिसदा हनेरे, तेरे पासे वेखां मैनू दिसदा हनेरे।
शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत सॉन्ग के लिए जो बच्चों ने पेश किया। और अभी हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। हमारे दरमियान पीपीसी चैनल से भाई तारक शाकिर और उनकी अहलिया मौजूद हैं, वो पीपीसी चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। हम उनके शुक्रगुजार हैं और खुदा के शुक्रगुजार हैं। भाई तारक शाकिर की अहलिया से गुजारिश करूँगा प्लीज़ वो सामने आएंगी और इस शुक्रगुजारी की दुआ के अंदर लीड करेंगी। वो हमारे ख़ानदान के लिए, हमारे इन अजीज़ों के लिए तसल्ली और तशफ़ी की दुआ करेंगी। हालेलुया। आइए आप सब आंखें बंद करें और खुदा उनकी तारीफ़ और तमजीद करें। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। ऐ बाप आसमानी, दर बर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं तेरी दी हुई तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए कि जो तू हमें रूह ज़मीन पर अनायत करता है। इन सब नेमतों और बरकतों के लिए हम दिल की अथाह गहराइयों से तेरा शुक्र तेरी तारीफ़ करते हैं। इस बात के लिए भी तेरी तारीफ़ करते हैं कि तूने अपने बंदा को अपने पास बुलाया और हमें ये फजल बख्शा कि जो हम इस रूह ज़मीन पर ज़िंदा हैं कि बाप आसमानी इस दुनिया में रहते हुए हम भी अपनी शख्सी ज़िंदगी पर गौर करें, क्योंकि खुदा में बाप वक्त बहुत करीब है। और खुदा में बाप तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर इसलिए सलामत रखा ताकि हम जो बाकी बचे हैं हम भी अपनी ज़िंदगी के दिन गिनना सीखें। खुदा में बाप तू हमें अपने कलाम का खौफ हमारे दिलों में उड़ेल, ताकि मसीह बाप तेरे कलाम के खौफ को हम अपने दिलों में रख कर जब अपनी ज़िंदगी के आम को बसर करते हैं तो खुदा में बाप हम कभी भी गुनाह की तरफ राग़िब नहीं होते, हम कभी भी बुरे लोगों से नहीं मिलते, ना बुरी सोबतों में बैठते हैं, क्योंकि तेरा जिंदा कलाम हमारे दिलों में सराहत करता है। खुदा में बाप हम तुझसे मिन्नत करते हैं कि तू हम सब को छू और बड़ी बरकत दे, क्योंकि तेरे बेटियां और बेटे जो इस रूह ज़मीन पर बाकी बचे हैं, खुदा में बाप तूने हमें एक मरतबा नया चांस बख्शा है कि हम जो इस रूह ज़मीन पर हैं हम वो गलतियां और कोताहियां ना करें कि खुदा में बाप जो हमारे पास आयाम बचे हैं उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरे कवानीन पर चलें, तेरे अहकामात पर चलने की कोशिश करें, क्योंकि खुदा में बाप ये जो ज़िंदगी तूने हमें इनायत की है ये हमारे लिए खुदा में बाप एक अनमोल तोहफ़ा है। उन लोगों के लिए भी हम दुआ इल्तिजा करते हैं खुदा में बाप कि जो किसी बीमारी में, किसी मुसीबत या टेंशन में मुब्तला हैं, कि आसमानी बाप तो अपनी बेटियों और बेटों की तमाम गलतियों और कोताहियों को माफ़ कर और खुदा में बाप अपने कलाम के वसीला से तू उन्हें शफा अनायत कर। दुआ इल्तिजा करती हूँ तेरे बेटे अनायत के लिए। बेशक मैंने तेरे बेटे को नहीं देखा, लेकिन खुदा में बाप यसू मैंने तेरे बेटे के बारे में जो कुछ भी सुना अपने बेटे को अपने पसंदीदा लोगों में शुमार करना, ताकि मसीह बाप तेरा बेटा जिस तरह ज़मीन पर अच्छी ज़िंदगी बसर की इसी तरह बाप आसमानी मेरा ईमान है कि तू उसे अपने बाप के दाहिने हाथ जगह देना, ताकि मसीह बाप तेरा बेटा हमेशा और अपनी ज़िंदगी में शामिल होने वाला बने। दुआ इल्तिजा करती हूँ यहाँ पर जितने भी ख़ानदान के मेंबर्स हैं कि बाप आसमानी तू एक एक जान को छूना और बड़ी बरकत देना, इन्हें अपने पाक रूह से मसर कर और खुदा में बाप तो हमें अपने कलाम की गहराइयों को समझने का फजल बख्श, ताकि में बाप हम सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाले ना बने, बल्कि बाप आसमानी जब भी हम तेरे खादमों के वसीला से तेरे ज़िंदा कलाम को सुने तो आसमानी बाप हमारे चलने फिरने से, हमारे उठने बैठने से और हमारे मिलने मिलाने से लगे कि बाप आसमानी हम तेरी बेटियां और तेरे बेटे हैं। खुदा में बाप यसू अपने कलाम का खौफ हमारे दिलों में ले। खुदा में बाप तू हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फजल बख्श और जो कुछ भी तूने हमें इनायत किया है हमें शुक्रगुजारी करने का फजल बख्श, क्योंकि खुदा में बाप तेरे ज़िंदा कलाम में लिखा है कि अगर तुम छोटी छोटी शुक्रगुजारियाँ करो तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी बरकतें दूँगा। खुदा में बाप जो कुछ भी तूने इनायत किया इस ख़ानदान को, इस ख़ानदान के तमाम लोगों को और जो लोग इस वक्त इस इबादत में मौजूद हैं सबके लिए नाम बनाम बरकत की दुआ चाहती हूँ कि आसमानी बाप तू एक एक जान को छूना और बड़ी बरकत देना। और मसीह बाप यसू हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना सिखा। शायद खुदा मसीह बाप यसू हमारे पास जितना वक्त हम गुजार चुके हैं उतना वक्त हमारे पास बाकी ना हो, लेकिन जितना बाकी मादा वक्त हमारे पास बचा है तो हमें अपने कवानीन सिखा, हमें अपने गहरे मकाशफों को समझने का फजल बख्श, ताकि मसीह बाप हम तेरे कलाम को समझ सकें, उसे अपनी ज़िंदगियों में जगह दे सकें और खुदा मसीह बाप हमेशा की ज़िंदगी में शामिल हो सकें। हम ये दुआ मांग लेते हैं और पा लेते हैं तेरे मीठे और बुजुर्गी नाम के वसीला से, आमीन। खुदा उनकी तारीफ़ करते हैं। हमारे दरमियान में बुज़ुर्ग बूटा मसीह मौजूद हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो सामने आएँ और एक गीत हम सबको वो सुनाएं। मसीह यसू दे सालाम सलाम ते जिन्हें परस्तर आए ने खुदा दे खादम ने इन्हों को इजाजत चाहूँगा। ये गीत शुक्रगुजारी का गीत है
ਮਰਕਸ 5 ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਬੜੇ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ ਗਈ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਲੀ ਪੂਣੀ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੂਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਐਡਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਕੋਣਾ ਛੂਹ ਲਾਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਭੀੜ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ। ਤੇ ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੋਣਾ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਗਈ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਨਿਗਾਹ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਤਾਲ ਤੇ ਕਰਵੇਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਂਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛੂਹਿਆ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਐ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਰੱਬੀ, ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗਦੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਛੂਹਿਆ, ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਕੂਵਤ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੰਬਦੀ ਹੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੀਤ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਮੇਰਾ ਪਲੜਾ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਮੇਰਾ ਪਲੜਾ ਛੂਹਿਆ ਹੈ, ਨਾਰੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾਰੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਕੂਵਤ ਮੇਰੇ ਚੋਂ ਪਾਰੀ। ਐਡੀ ਭੀੜ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ ਦੇ ਹਵਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਡਰਦੀ ਆ ਗਈ ਔਰਤ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਲੜਾ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤਾਲਬਾ ਪਲੜਾ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਨਸ ਗਈ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੀ ਏ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ ਓ ਗਣਹਾਰੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ ਓ ਗਣਹਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ ਓ ਗਣਹਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ ਓ ਗਣਹਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤਰ ਗਿਆ ਓ ਗਣਹਾਰੀ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ। शुक्र करा मैं लखवारी। यीशु जी तेरा पल्ला फड़ के मैं ते तर गया ओ गणहारी। यीशु जी तेरा पल्ला फड़ के एक पल विच मुक्की बीमारी, एक पल विच मुक्की बीमारी। यीशु जी तेरा पल्ला फड़ के मैं ते तर गया ओ गणहारी। यीशु
बच जावांगी मैं करमां दी मारी, ओ बच जावांगी मैं करमां दी मारी। यसू जी तेरा पल्ला फड़ के मैं ते जाएगी आयो गणहारी, यसू जी तेरा पल्ला फड़ के एक पली विच मुकेगी बीमारी, एक पली विच मुकेगी बीमारी। यसू जी तेरा पल्ला फड़ के मैं ते करेगी आयो गणहारी, यसू जी तेरा पल्ला फड़ के। पल्ला जिन्ना ने यसू दा फड़ लिया है, पल्ला जिन्ना ने यसू दा फड़ लिया है, ओनू ताल वाए सुख मिल गया है, ओनू ताल वाए सुख मिल गया है। दुखे उड़ जांदा मार के उडारी, दुखी उड़ जांदा मार के उडारी। यसू जी तेरा पल्ला फड़ के मैं ते करेगी आयो गणहारी, यसू जी तेरा पल्ला फड़ के एक पली विच मुकेगी बीमारी, एक पली विच मुकेगी बीमारी। यसू जी तेरा पल्ला फड़ के मैं ते करेगी आयो गणहारी, यसू जी तेरा पल्ला फड़ के। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़ेंगे और भाई इमरान जो कीबोर्ड पर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ मिलकर एक वर्शिप सॉन्ग गाएंगे और खुदा के नाम को जलाल देंगे। भलिया इस जग दे मिला घड़ी दी घड़ी, भलिया इस जग दे मिला घड़ी दी घड़ी। मन ले हुक्म खुदा दा छड़ दे अपनी अड़ी, मन ले हुक्म खुदा दा छड़ दे अपनी अड़ी। भलिया इस जग दे मिला घड़ी दी घड़ी, मन ले हुक्म खुदा दा छड़ दे अपनी अड़ी। छड़ दुनिया दा चाह नहीं दम दा बता, छड़ दुनिया दा चाह नहीं दम दा बता। जदों निकल गया था फिर जा मलेगा रड़ी, जदों निकल गया था फिर जा मलेगा रड़ी। भलिया इस जग ते मेला कड़ी दी कड़ी, मन ले हुक्म खुदा दा छड़ दे अपनी अड़ी। कादा करना तुमान छड़ के जानते पहचान, कादा करना तुमान छड़ के जानते पहचान। जिन्ना पिछे तेरी जान डाटी वक्त नू फड़ी, जिन्ना पिछे तेरी जान डाटी वक्त नू फड़ी। ओ भलिया
अज तेनू छेती बड़ी हाँ केड़ी गल दी अज तेनू छेती बड़ी बलिया इस जग दे मेला कड़ी दी कड़ी हो मन ले हुक्म खुदा दा छड़ दे अपनी अड़ी बलिया इस जग दे मेला कड़ी दी कड़ी मन ले हुक्म खुदा दा छड़ दे अपनी अड़ी Praise the Lord। बहुत खूबसूरत गीत भाई ने गाया। इस गीत के अंदर एक सबक मौजूद है कि हमने अपनी ज़िंदगी पर गौर करना है। क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम अपनी अड़ी से बाज हैं, हम अपने कामों से फिरें और उस राह का इंतखाब करें जो हमेशा की ज़िंदगी की तरफ जाता है। हालेलुया। आइए हमारे दरमियान भाई सलीम भूटा मौजूद हैं। एक स्थायी अंतरा उनके साथ मिलकर गाएंगे और ज़्यादा हम खुदा की तारीफ करेंगे। हालेलुया। फिर के मूर खाए एवे बेला ना तू गवाए रखे आस बसी दी शान उते ले अब दी जिंदगी पाए जिंदगी दी आस लेके किसे को ना जा किसे को ना जा किसे को ना जा जिंदगी दी आस लेके किसे को ना जा जिंदगी दी आस लेके किसे को ना जा जिंदगी नहीं मिलती जिंदगी नहीं मिलती मेरे यीशु के सिवा जिंदगी की आस लेके किसे को ना जा किसे को ना जा किसे को ना जा जाने तेरी किधरे भी कोई नहीं जिंदगी दी गलबा किसे को भी कोई नहीं पानी ऊंच जिंदगी पानी ऊंच जिंदगी यीशु बोले जिंदगी दी आस लेके किसे को ना जा किसे को ना जा किसे को ना जा दुखा दे सताया
आस लैके किसे कोल ना जा, जिंदगी नहीं मिलती यसु के सिवा। यकीनन मेरे अजीजों, आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी भी शख्स के पास चले जाएं, जिंदगी नहीं मिलेगी। जिंदगी एक ही देने वाला है, और मेरा और आपका वो यसु मसीह नासरी है, जिसने अपने मुंह से ये सादर फरमाया, राह, हक और जिंदगी मैं हूं। मेरे वसीला के बगैर बाप के पास कोई नहीं जाता। अगर किसी ने खुदा यसु मसीह नासरी को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उसकी कुर्बानी को नहीं माना, उसके खून को अपने ऊपर नहीं लिया, तो वो ये गलत फहमी के अंदर ना रहे कि वो हमेशा की जिंदगी में दाखिल होगा। क्योंकि दरवाजा सच्चाई और जिंदगी तो वो है। अगर कोई उसी को नहीं मानता तो वो कैसे जिंदगी को हासिल कर सकता है? जिंदगी को हासिल करने के लिए जिंदगी का मकसद और मतलब ये नहीं है, जब मैं ये कह रहा हूं जिंदगी ये बदन के अंदर नहीं, वो जिंदगी जो इस बदन के बाहर है। जब हम इस बदन से आजाद होंगे, जब अब्दियत के अंदर होंगे, वो जो जिंदगी है असल वो जिंदगी है। ये चंद रोजा है, ये चंद सालों पर मुहीत है। खुदा का कलाम फरमाता है 70 या 80 बरे जिंदे च कुव्वत होवे वो 80 बरे। हम देखते हैं आजकल एवरी एज जो चल रही है वो 50 राउंड अबाउट 50-55 है। और भैया नायक को भी जब हम देखते हैं वो भी अंडर टू 50 थे या 50 होंगे, वो 50 साल के होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मेरे अजीजों, इस जिंदगी के बाद जो जिंदगी आने वाली है हमने उसकी फिक्र करनी है, और वो जिंदगी सिर्फ यीशु दे सकता है। अगर हमने यीशु को नहीं जाना, यीशु को जिंदगी और राह, हक और सच्चाई के तौर पर नहीं जाना, तो आज हमने जानना है, ताकि हम इस बदन से आजाद होने के बाद उन अबदी मकानों के अंदर जा सकें जो बनाए आलम से पहले खुदा बाप ने हमारे लिए, खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए बना छोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे दरमियान हमारे बुजुर्ग चाचू हदायत मौजूद हैं। मैं उनसे बड़ी हम्बल दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने आए और एक गीत हमें सुनाए। बड़े खुदा के जबरदस्त खादम हैं, बहुत जबरदस्त खिदमत है इनकी खिदमत के बारे में थोड़ा सा बताता चलूं। ये सुबह सवेरे उठते हैं 3 बजे, और हेनरी कॉलोनी आप सब जानते हैं नसीराबाद, उन गलियों के अंदर सुबह सवेरे ये अपने लाउड स्पीकर के ऊपर दुआएं लोगों के लिए करते हैं, गीत गाते हैं, और जब सूरज निकलता है तो ये अपने घर को चले जाते हैं। ये ग्रीन टाउन से सफर करते हैं, वहां जाते हैं, और वहां ये खिदमत करने के बाद फिर अपने घर को लौटते हैं। इनकी बड़ी जबरदस्त खिदमत है। जी चाचा। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं इस खानदान के लिए भी तसल्ली चाहता हूँ। हमारा बेटा अनैत मरा नहीं, बल्कि मसीह यीशु में सो, जब यीशु आएगा वो भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेगा। इस बातों के लिए आप तसल्ली दिया। हालेलुया। मां दी छावें हर कोई बैंदा, प्यो दा ते कोई नाम ही नहीं लैंदा। ओ जी दे सिर ते सारा ही घर ऐशा करदा ए, उजड़ी जांदा ए बाग जदों वे माली मरदा ए। ओ उजड़ी जांदा ए बाग जदों वे माली मरदा ए। मां दी छावें हर कोई पैदा, प्यो दा ते कोई नाम ही नहीं लैंदा। मां दी छावें हर कोई पैदा, प्यो दा ते कोई नाम ही नहीं लैंदा। जी दे सिर ते सारा ही घर ऐशा करदा ए, उजड़ी जांदा ए बाग जदों वे माली मरदा ए। उजड़ी जांदा ए बाग जदों वे माली मरदा ए।
असी कहने साढ़े बहुत इज्जत माफ खुदा के खादम बैठे ने, वो भी बड़े अच्छे परस्तार ने, उन्होंने भी कई कहते ने ए तस्वीर ला के आओ गीत गाओ जी, अब्बा तेरिया गल्लां हुण मैं याद करा, पहले असी नहीं होंदियां गल्लां कोई मन दे मुंडे नाल सुनदे आ। टुरी जावे जा मर जावे ते फेर चेते आउंदा ए, टुरी जावे जा मर जावे ते फेर चेते आउंदा ए, मून कुतिया बाज ना कोई कब्र ते मिट्टी पाउंदा ए, मून कुतिया बाज ना कोई कब्र ते मिट्टी पाउंदा ए, ओ तो कदरा हुंदियां ने, ओ तो कदरा हुंदियां ने जदों कब्र वड़दा ए, उजड़ जांदा ए बाग जदों ए माली मरदा ए, उजड़ जांदा ए बाग जदों ए माली मरदा ए, मां दी छाने हर कोई बहंदा प्यो दा ते कोई नाम ही नहीं लैंदा, मां दी छाने हर कोई बहंदा प्यो दा ते कोई नाम ही नहीं लैंदा, जिहदे सिर ते सारा ही कर ऐशा करदा ए, उजड़ी जांदा ए बाग जदों ए माली मरदा ए, उजड़ी जांदा ए बाग जदों ए माली मरदा ए। मावां ठंडियां छावां ने ते बाबल बूटा छावां दा, मावां ठंडियां छावां ने ते बाबल बूटा छावां दा, ए मैं मन्निया कदर बड़ाए ऐना सोहणियां मावां दा, ए मैं मन्निया कदर बड़ाए ऐना सोहणियां मावां दा, बाबल भी ते ढिड बच्चियां दा, बाबल भी ते ढिड बच्चियां दा यार परदा ए, उजड़ी जांदा ए बाग जदों ए माली मरदा ए, उजड़ी जांदा ए बाग जदों ए माली मरदा ए। आमीन। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। खुदा ने ये फजल किया कि हम इस रोह ज़मीन पर मौजूद रहकर उसकी तारीफ और तमजीद करें। जब तक हम इन बदनों के अंदर कायम हैं, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उसकी वर्शिप करें, उसकी सिताइश करें। यसाया नबी के सहीफा के मुताबिक खुदा ने हमें खलक ही इसलिए किया कि बनी नो इंसान उसकी हम्द करे। हालेलुया। हमारे दरमियान पादरी अकरम साहब मौजूद हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा वो सामने आए और हमारे ख़ानदान घराने के लिए तसल्ली तशफ़ी की दुआ करें। जितने अजीज़ दूर व नज़दीक से आए हैं उन सब के लिए तसल्ली की दुआ करें। हालेलुया। आए सब अपनी आंखों को बंद करें तो अपने सर को खुदा उन पाक खुदा के सूर्य में झुकाएं। कादर मुतलिक खुदा, वफादार खुदा, बुजुर्ग खुदा, जहो जलाल के बादशाह, जब हम तेरे आसमान को देखते हैं, तेरी कुदरत को देखते हैं, जब बड़े बड़े कोसारों पर निगाह करते हैं तेरी ही कुदरत नजर आती है, और ज़मीन पर जब हम निगाह करते हैं इंसान को देखते हैं जिसको तूने अपने हाथ से बनाया, इसमें भी तेरी ही सूरत नजर आती है। तो भी खुदा तूने इंसान की हदों को मुकर्रर कर रखा है, और जब वक्त पूरा होता है तो फरमाता है बनी आदम लौट आ। जैसा तूने अपने बेटे को अपने पास बुला लिया, तो भी कलाम खुदा तेरा कलाम हमें सिखाता है अब जो मसीह यीशु के हैं, जो उस पर ईमान लाते हैं, गो वो मर भी जाए तो भी वो जिंदा रहेंगे। कलाम खुदा हमारा ईमान है कि तेरा बेटा तुझ में सो गया है,
पाक खुदा जिस दिन तू बादल की सवारी करके नसिंगे की आवाज के साथ आएगा, ये बेटा भी तेरा उठकर इस्तेमाल करेगा। अब कलाम खुदा, इंसान होते हुए हम दुख करते हैं, इस जुदाई को महसूस करते हैं, तो भी खुदा तू लाही तसल्ली का सरचश्मा है। आए हुए सारे अज़ीज़ो कारब को, इस गमज़दा ख़ानदान को अपने यस्सु नाम से तसल्ली और तशफ़ी देना, क्योंकि तेरा कलाम हमें तसल्ली देता है। तुम्हारे माँ बाप बहन भाई तुम्हें छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी यतीम ना छोड़ूंगा। तुम्हारा बाप है और अपने बच्चों को तसल्ली देता है। इस तरह इस गमज़दा ख़ानदान को अपने यस्सु नाम से तसल्ली और तशफ़ी कर, ताकि इस गम को भूल कर तेरी शुक्रगुजारी करें और कह सके तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक है। ये दुआ आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी हम भाई शमाउन के साथ मिलकर खुदा की वर्शिप और बंदगी करेंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इस यीशु में आप सबकी सलामती हो। बड़ी ही खूबसूरत प्रस्तुत हुई, सबने बड़ा अच्छा गाया। और भाई ने एक बात कही बड़ी खूबसूरत के हमें प्रस्तुत भी ऐसी करनी चाहिए जिसमें हमारी रूहानी तैयारी हो और हमें तकवीद मिल सके। मत्ती 24 बाब को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें आखिरी आम के बारे में सारी बातें लिखी हैं और एक ख़ास बात लिखी है कि कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल और बुझा लाएंगे। हम सारे सिचुएशन के अंदर रह रहे हैं और ये जो वक्त होता है ये बेसिकली हम रस्मी तौर पर मनाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ बेसिकली हमें एनालिसिस करना है कि हमने भी कल को जाना है, सो हम कहाँ खड़े हैं तैयारी के अंदर। बड़ा ही खूबसूरत गीत है, मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप उसको सुने और सुनने के बाद हम फैसला करेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है। सजा भोगनी पैनी तेरे अमीलां दे सारे कमाल होणगे। यीशु खून खरीदे ओदे नाल होणगे। जगह जगह उत्ते कालते पुचाल होणगे। जगह जगह उत्ते कालते पुचाल होणगे। जगह जगह उत्ते कालते पुचाल होणगे। यीशु खून खरीदे ओदे नाल होणगे। यीशु खून खरीदे ओदे नाल होणगे। जगह जगह उत्ते कालते पुचाल होणगे। तेरे अंग साकी से तेरी
खबे पासे वाले ताही मार मार रोना, मार मार रोना। सज्जे पासे वाले खुशी च निहाल होंगे, सज्जे पासे वाले खुशी च निहाल होंगे। यसु खोन खरीद ओदे नाल होंगे, यसु खोन खरीद ओदे नाल होंगे। जगह जगह उते काल ते पुचाल होंगे। में लिखा है कि वो लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर मगन रहे और यीशु को कबूल नहीं किया, लिखा जब यीशु मसीह आएगा तो वो पहाड़ों से कहेंगे कि आप पहाड़ों और टीलों हम पर गिर पड़ो और हमें बड़े के गजब से बचाओ। लोका कहना है पहाड़ों साडे उत्ते डिगी पवो, लोका कहना है पहाड़ों साडे उत्ते डिगे पवो। असी मर गया अपनी पनाह विच लवो, असी मर गया अपनी पनाह विच लवो, पनाह विच लवो। पिछे हर थां मुसीबतां दे जाल होणगे, पिछे हर थां मुसीबतां दे जाल होणगे। यसु खून खरीद ओदे नाल होणगे, यसु खून खरीद ओदे नाल होणगे। जगह जगह उते काल ते उचाल होणगे। में लिखा है कि वक्त को गनीमत जानो। तो ये वक्त जो है आज हमारे पास है, कल शायद ना हो। सो आए अपनी जिंदगी के ऊपर नजर करेंगे। ए वक्त नी तेरे हाथ होना, जो विजया तू बड़ी के न जाना। ए वक्त नी तेरे हथ होना, पापी बंदिया तू फिर पछताना। पछताना, पापी बंदिया तू फिर पछताना। ए वक्त नी तेरे हाथ होना, ए वक्त नी तेरे हाथ होना। जो विजया तू बढ़ के न जाना, जो विजया तू बढ़ के न जाना। ए वक्त नी तेरे हाथ होना, ए वक्त नी तेरे हाथ होना। पापी बंदिया तू फिर पछताना। फानी नहीं रही जिंदगानी,
जाना कला सी ते कल टुर जाना ए वक्त नी तेरे हाथ आना ए वक्त नी तेरे हाथ आना पौड़ी बंदया तू फिर पछताना झूठी जिमें जंगलां दी बूटी ए दुनिया झूठी जिमें जंगलां दी बूटी जिमें जंगलां दी बूटी धुप लग गई ते सुख सड़ जाना लग गई ते सुख सड़ जाना ए वक्त ने तेरे हाथ आना ए वक्त ने तेरे हाथ आना पापी बंदया तू मेरे पछताना जादू ताके ते तवीज़ा ओथे लभना नहीं पीरा जादू ताके ते तवीज़ा ओथे लभना नहीं पीरा ओथे लभना नहीं पीरा कर तौबा तेनू यीशु ने बचाना यीशु ने बचाना ए वक्त नी तेरे हाथ आना ए वक्त नी तेरे हाथ आना जो बीजे आस बढ़ के ले जाना जो बीजे आस बढ़ के ले जाना ए वक्त नी तेरे हाथ आना ए वक्त नी तेरे हाथ आना पापी बंदया तू तेरे पछताना सो आए अपने आप को खुदा के कलाम के लिए हम तैयार करेंगे हम सबको चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर तो कलाम के मुताबिक हमारी ज़िंदगी है तो फिर बहुत अच्छा है, फिर खैर ही खैर है। अगर खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं है तो फिर कोई खैर नहीं है। हम सब ने इस बदन में से निकलना है, ये एक ज़बरदस्त हकीकत है।